एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद ऋतुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं, मेरे उन सारी महिला मित्र जो मेरी तरह हाउसवाइफ हैं और कुछ काम करना चाहती हैं, घर बैठे अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो कुछ पैसे अर्न करना चाहती हैं, अपना नाम बनाना चाहती हैं, एक छोटी सी पहचान बनाना चाहती हैं, तो मेरे ज्यादातर वीडियो उन्हीं महिलाओं के लिए रहते हैं जो मेरी तरह हैं, यानी कि हाउसवाइफ हैं और साथ साथ में कुछ काम करना चाहती हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो वीडियो देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती हैं, सोचती हैं कि मैं अब काम शुरू करूंगी या नहीं शुरू करूंगी, मतलब इस टाइप में वो उलझी रहती हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, वो इस विषय पे है। वो कोई आज मैं ऐसा कोई बिजनेस आइडिया नहीं शेयर कर रही हूँ आपसे। आज मैं आपसे कुछ ऐसी 6 प्रकार की बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर है तो आप भाई बिजनेस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो क्वालिटीज ही बोलूंगी इसको। तो अगर आपके अंदर ये 6 प्रकार की बातें हैं तो आप बिजनेस के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। हाँ, अगर आपके अंदर ये 6 प्रकार की जो बातें हैं ना, ये नहीं है तो बेशक आप बिजनेस लाइन में आ सकती हैं। दोस्तों, बिजनेस में भी आप ये सोच रहे होंगे आज ये कौन सी बात हो गई कि हम मतलब ऐसी कौन सी 6 प्रकार की बातें हैं जो हमारे अंदर है या नहीं है। तो आज आप मेरी बातों से खुद के अंदर इस बात को जज करिएगा। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो आप बेशक बिजनेस लाइन में मत आइएगा, जैसे हैं वैसे खुश रहिएगा। बेमतलब में जो भी पैसा आप इसमें पूंजी लगाओगे और फिर आगे इसको रन नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है बिजनेस लाइन में आने का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ और जानते हैं ऐसे कौन से वो 6 पॉइंट हैं जो आपके अंदर है। गुड कह सकती हूँ, अवगुड कह सकती हूँ, जो इसको आप बस आपको आपके अंदर क्वालिटीज देखनी है, उससे आपको अपना जज करना है कि आप बिजनेस लाइन में आना चाहते हो या नहीं, या आने के काबिल हो या नहीं हो। तो मेरा सबसे नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, दूसरों को देख के तुरंत के लिए मोटिवेट हो जाना। जी हाँ दोस्तों, जिन महिलाओं में ये गुण होते हैं कि वो अपनी आसपास ऐठक बैठक अपनी जितनी भी सहेलियों के साथ है या अपने आस पड़ोस वाली महिलाओं के साथ है, या बहुत सारे लोग किटी पार्टी वगैरह अटेंड करते हैं उनके साथ है, वो एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो जाती हैं। देख के तुरंत उन्होंने देखा कि अच्छा वो कुछ नया बिजनेस शुरू किया है, किसी ने कुर्ती का बिजनेस शुरू किया है, किसी ने घर से ही कुछ अच्छा सा बिजनेस शुरू किया है, टिफिन सर्विस शुरू किया, मतलब इस टाइप की बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं। आपकी जो महिला मित्र है, साथी है, उसने शुरू किया और आपका एकदम से मनोबल यहाँ से यहाँ पहुंच गया कि अरे अब तो मैं भी करूंगी, देखो ये कितना पैसा छाप रही है, देखो इसने बिजनेस यहाँ से ये चीज बिजनेस शुरू किया और कितना पैसा आने लगा। देखिए, किसी काम को करने में उसकी मेहनत को देखिएगा। अगर आप उस तरह की मेहनत कर सकते हो तब फिर आप आगे चीजें करने के बारे में सोचिएगा। अगर आप सिर्फ तुरंत उसका प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन देख के मोटिवेट हो रहे हो ना, तो आप बिजनेस के लिए नहीं हो। आपको प्रेजेंट टाइम से पहले जो उसने फ्यूचर में प्रेजेंट टाइम से पहले जो उसने पास्ट में बहुत अच्छे खासे तरीके से मेहनत करी है अपने बिजनेस को रन करने में, अपने बिजनेस को चलाने में, जो उसने सामने कभी लाया नहीं तो दिखाया नहीं, तो उस चीज को जानने का प्रयास करिए। अगर आप उस चीज को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तब आप बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप बेशक बिजनेस लाइन में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ उसके प्रेजेंट की जो वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो उसके प्रेजेंट में सिचुएशन है, मतलब पैसा अर्न कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से उसके रहन सहन में बदलाव आ गया है, कहने का मतलब है वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रही है, आप सिर्फ उसको देख के अपना आपको सोच रहे हैं कि अब कल से मैं भी इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगी, मैं भी अभी इस बिजनेस में आऊंगी, तो उस चीज को थोड़ा सा रुक जाइएगा। उसके लिए क्या है, मेरा है नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि दूसरा पॉइंट। कारण क्या है आपका बिजनेस लाइन में आने का, क्यों आना चाहते हो और क्या ऐसी वजह है कि आपको बिजनेस करना है। जो सेकंड पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है कि आपको सबसे पहले अपने कारण का पता लगाना है कि आप बिजनेस को करना क्यों चाहते हो। अगर आप सिर्फ दूसरों को देख के मोटिवेट होके बिजनेस करना चाहते हो या दूसरों के प्रेजेंट के सिचुएशन देख के बिजनेस करना चाहते हो तो मत ही करो, लेकिन अपना एक मेन पॉइंट जो आपका पॉइंट है, जो आपको यहाँ क्लिक कर रहा है बिजनेस
बिजनेस करने के बारे में उससे रिलेट करके तब आप बिजनेस करिए। अगर आप भी उन महिलाओं में से हैं कि जो दूसरों को देखा और तुरंत मोटिवेट हो गया और सोच रहे नहीं कल से तो मैं भी इस काम को करूंगी और जैसे ही करूंगी वैसे ही फटाक से ऐसे सीढ़ी चढ़ जाऊंगी, तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा दोस्तों है कि जैसे चाइनीज बैम्बू होता है ना, वो आपने देखा होगा 4 साल लगते हैं उसको जमीन से ऊपर आने में, और फिर 4 साल बाद उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि लोग उसकी ग्रोथ देखते हैं और उसके 4 साल के पीछे का जो भी उसने हार्डवर्क किया ना वो कोई नहीं देखता है। तो आपको वो चीजें देखनी है, आपको उससे खुद को रिलेट करना है कि अगर पता नहीं इस बंदे ने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया होगा, कभी फेल हुई होगी, अगर बिजनेस शुरू किया है तो कभी ऑर्डर मिला होगा नहीं मिला होगा, सेल हुई होगी नहीं हुई होगी। ये सारी चीजों को, इन सारी परिस्थितियों को देख के और खुद का एक अच्छा कारण बताइए कि आप बिजनेस लाइन में आना क्यों चाहती हैं, कि क्या ऐसा कारण है कि आप बिजनेस को करना चाहते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट रहेगा। अगर आपके पास कोई ठोस कारण नहीं है, बस एवं ही दूसरे को देख के आप बिजनेस करना चाहते हो, तो प्लीज बिजनेस लाइन में मत आइएगा, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। मेरा तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपके अंदर आदत है खटखट दूसरों का दरवाजा खटखटा के या कान लगा के दीवारों पे बातें सुनने का, चुगलियों करने का, या जो आंटी चुगली वाली आंटी वाला जो एक चला नहीं है मीम्स वगैरह, वैसा कुछ आपका सिस्टम है कि इसकी बुराई उसकी बुराई, अरे आज शर्मा जी के यहाँ ये हुआ, आज मिश्रा जी के यहाँ ये हुआ, आज उनके यहाँ ये हुआ, ये सारी अगर आपके अंदर आदत है तो प्लीज बहन बिजनेस लाइन में मत आओ। अपने घर गृहस्थी में खुश रहो, मस्त रहो, अपने बारे में सोचो, बस बात खत्म। दोस्तों जिनके अंदर ये तीसरी वाली जो गुण है ना, अगर वो है तो वो बिजनेस लाइन में मत आए, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा है दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना बताता है। दूसरों के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे हमें कोई वास्ता नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस होता है हम अपने बिजनेस को ऊपर कैसे लेके जाए, हमारा बिजनेस होता है हम हर दिन खुद को बेहतर कैसे बनाए। ये इसमें हमारा ध्यान नहीं रहता कि पड़ोसी क्या कह रही है, आज उसने क्या खाना बनाया है, अच्छा आज उसके यहाँ करेला बना लेकिन जल गया है, चलो ये चीज, ये सारी जो चुगली वाली बातें होती है ना, ये नहीं करनी है। उसकी बहू ने जीन्स पहना, क्यों पहना, ये सारी चीजों में जो लोग उलझे रहते हैं ना, तो अगर आप भी इस कैटेगरी की हैं या आपके आसपास कोई इस कैटेगरी का है तो वो बिजनेस लाइन के बारे में बिल्कुल नहीं बनाए हैं। तो अपने आप को बिजनेस में मत ही लाइए, ज्यादा बेहतर है। आराम से अपने घर के काम करिए और ऐसे ही एंजॉय करिए अपनी लाइफ। तो दोस्तों ये है मेरा तीसरा पॉइंट कि अगर आपके अंदर है कान लगा के दीवारों की बातें सुनने की आदत, तो इसको छोड़ दीजिए। बिजनेस का ये जो सपना आपने देख रखा है इसको छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपके अंदर ये है कि आप खुद को बेहतर साबित करना चाहते हो, खुद के घर के बारे में देखते हो, खुद के घर की स्थितियों को सुधारना चाहते हो, खुद के लिए कुछ बेहतर प्रयास करना चाहते हो, तब आप बिजनेस लाइन में आ सकते हो। और बिजनेस लाइन में आने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन वाला पॉइंट है कि आपको अपने बारे में सोचना, अपने जीवन के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, ना कि अपने आस पड़ोस के और पूरे मोहल्ले की खबर रखना। दोस्तों ये है मेरा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि क्षण भर के लिए बस बिजनेस का ख्याल आ जाना और उसके बाद नील बटा सन्नाटा हो जाना। इसका क्या मतलब हुआ? देखो क्या होता है कि कभी कभी हर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है। कभी आपने कोई सामान मंगाया और आप हस्बैंड नहीं लेके आए, कभी आपने अपने भाई से कुछ मंगाया, भाई नहीं लेके आया, आपने छोटी छोटी डिमांड करी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, तो उस टाइम पे आपका ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो हर्ट होता है कि अरे अब मैं भी कोई बिजनेस शुरू करूंगी और मैं अब इनसे पैसा नहीं मांगूंगी, मैं कुछ ऐसा काम करूंगी कि मैं भाई अब इनसे पैसा लूंगी ही नहीं। जब इस टाइप का क्षण भर का जो ईगो होता है ये आपके अंदर आता है ना, तो आप ये देखिएगा कि दिन में तो आपको ईगो था और शाम को जैसे ही पति जो आपने फरमाइश मंगाई थी वो ला के दे दिए और फिर उसके बाद भाई आपके अंदर नील बटा सन्नाटा आ गया, बिजनेस का ख्याल चला गया। तो ऐसे लोग अगर आप हैं, ऐसा माइंडसेट आपका है, तो बिजनेस लाइन में बिल्कुल मत आइएगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें नहीं पूरी होती हैं ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पकने लगती है कि अब नहीं, मुझे पैसे अर्न करने हैं, कैसे भी अर्न करने हैं, मैं कोशिश करूंगी, मैं ये है वो है। और शाम को जैसे ही वो जो चीजें आपको नहीं मिली थी वो अवेलेबल हो जाती है ना, तो आपका वो जो ख्याली पुलाव रहता है वो कहीं ना कहीं हट जाता है। तो अगर आपके अंदर वो क्षण भर का वो जो बहुत ज्यादा ईगो आ गया था ना, तो अगर वो है तो आप प्लीज बिजनेस लाइन में मत आइएगा, क्योंकि आप इस चीज को फिर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपका उसमें मन ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको मन से नहीं शुरू किया था, आपने सिर्फ अपनी एक छोटी सी ईगो के कारण शुरू किया था। जो छोटी सी चीज थी वो नहीं पूरी हो पाई थी, इस कारण आपने शुरू किया था।
दोस्तों, बिजनेस उन महिलाओं के लिए रहता है, उन बहनों के लिए रहता है जो बहुत मन से अपने घर की स्थिति को सुधारना चाहती है, जिनके अंदर एक जज्बा होता है अपने आप को साबित करने का, अपनी एक पहचान बनाने का, कुछ करके दिखाने का। अगर मान के चलिए कोई आसपास ताने भी मिल रहे हैं ना कि तुम कर ही क्या सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का, आप किसी को अपना दिखाना चाहते हो कि मैं कुछ कर सकती हूँ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो। इस टाइप से अगर आप कोई चीजें दिखाना चाहते हो ना, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर सकते हो। अन्यथा अगर आपके अंदर ये छोटी छोटी चीजें हैं कि नहीं आज ये सामान नहीं हुआ तो फिर हम थोड़ा सा ईगो हो गया, और जब हमको सामान अवेलेबल हो गया तो हमारे ख्याल दिमाग से वो बिजनेस वाला ख्याल ही उड़ गया है, तो आप बिजनेस लाइन में मत आइएगा। कोई मतलब नहीं है बिजनेस लाइन में आने का, क्योंकि बिजनेस 1-2 दिन या कुछ दिनों का नहीं है। बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज है। इसको चलाना कैसे, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करेगा। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों को जो हमेशा सामने रख देते हो ना, जैसे बच्चे छोटे हैं अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, मम्मी पापा नहीं राजी है मैं नहीं कर सकती हूँ, सास ससुर नहीं राजी हैं, पति नहीं राजी है, छोटी छोटी परेशानियों को मुद्दा बना लेना, या यूं कह सकती हूँ कि आगे बढ़ने के लिए अपने छोटे छोटे जो ये कारण है ना, इनको रुकावटों के तौर पे लोगों को पेश करना। खुद को नहीं बता रहे हो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बात बता रहे हो कि मैं तो यार इस कारण से इस काम को नहीं कर पा रही हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे, मैं इस काम को नहीं कर पा रही हूँ, मेरे तो घर में कोई राजी नहीं है, नहीं तो मैं इस काम को कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। जब आप किसी चीज की लगन कर लेते हो ना, तो आपके घर वाले भी ऑटोमेटिक राजी हो जाएंगे। वो 1 दिन 2 दिन साथ नहीं देंगे, लेकिन आपको वो साथ कुछ दिनों बाद जरूर देने लगेंगे। तो अगर आपके अंदर है जज्बा, आपके अंदर है कि कुछ कर दिखाना है, तो ये छोटी छोटी परेशानियां अगर सामने आ भी रही है ना, तब भी इनसे लड़ना आपको सीखना होगा। लेकिन अगर आप इन्हीं परेशानियों का सहारा ले लेकर बस आपने समय गुजार रहे हो, या सिर्फ अपने आप को बहला रहे हो, आप दूसरों को नहीं बहला रहे हो, आप सोच रहे हो अरे मैंने तो ये रीजन दे दिया और उसके बाद चलो जाने दो, छोड़ो, हटाओ, ये जो कर रहे हो ना, ये कतई सही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बहला रहे हो। और अगर आपके अंदर ये वाली बात है ना कि आपके जो भी छोटी छोटी परेशानियां है ना, उसको लेके आप लोगों को बताते रहते हो, मेरे बच्चे अभी छोटे, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत नहीं से मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, या कुछ भी है, जो भी आपका रीजन है, उन रीजन को आप हमेशा पेश करते हो ना, तो आप कतई बिजनेस के लायक नहीं हो। आप बिजनेस लाइन में मत आइए। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो, बैंक में जॉब कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो वो बेस्ट है आपके लिए। आप बिजनेस लाइन में तो कतई मत आइएगा, क्योंकि बिजनेस हर किसी के लिए नहीं बना है। बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो थोड़ा सा हर चीजों को करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म तक अपनी चीजों को लेके जाना चाहते हैं, बस। नेक्स्ट है दोस्तों, सिर्फ हवा हवाई बातें करना। जी हाँ, जितनी भी महिलाएं सिर्फ हवा हवाई पुल बांधना, बातें करना, ये सारे जो सेंटेंस हैं, ये उन लोगों पे फिट बैठते जो सिर्फ हवा हवाई बातें करते या ख्याली पुलाव पकाते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है। दोस्तों, ख्याली पुलाव मतलब अरे एक दिन तो मैं भी ये वाला बिजनेस करूंगी और बहुत बड़ी आदमी बनूंगी, अरे देखना एक दिन मैं भी अपना बुटीक ओपन करूंगी और मैं देखना बहुत पैसे छापूंगी, एक दिन देखना मैं भी अपना कुकिंग चैनल बनाऊंगी और देखना बहुत अच्छी यूट्यूबर बन जाऊंगी। ये चीजें रहती हैं। दोस्तों, एक दिन कभी नहीं आता है, लेकिन जब हम एक दिन आने की शुरुआत करते हैं ना, तो वो एक दिन जो हम सक्सेस होंगे वो दिन जरूर आ जाएगा। तो दिन आने का इंतजार मत करिए, दिन आपको लाना पड़ेगा और शुरुआत आपको नीचे से ही करनी पड़ेगी। उसके बाद एक एक स्टेप जब आप चढ़ के जाओगे ना, तब जाके आपको वो वाला दिन देखने को मिलेगा, यानी सफलता वाला दिन। सफलता का दिन किसी एक के लिए ऐसा नहीं है कि आज हमने किसी चीज की शुरुआत की और एकदम बम्पाट तरीके से हमारी शुरुआत हुई और हम एकदम से बहुत बढ़िया तरीके से सपने में जी रहे हैं। नहीं दोस्तों, हर काम आपसे मेहनत मांगता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे वो जॉब हो। गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो लोग होते हैं, हद से ज्यादा तैयारी करते हैं, तब जाके उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है। आपको पता है, एक गवर्नमेंट जॉब में एक पद पे हजारों लाखों बच्चे साथ में कंपटीशन में बैठते हैं, लेकिन होता किसका है? जिसने अपना पूरा हर एक पल, हर एक क्षण अपने उस काम के प्रति लगा दिया है। तो वो जो 1 लाख बच्चे एक सीट पे बैठे हैं ना, होता तो किसी एक बच्चे का ही है ना। तो इस प्रकार से बिजनेस भी होता है। हमेशा सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहना कि एक दिन होगा, एक दिन मैं ये काम करूंगी, अभी नहीं कर पाई, चलो कुछ दिन बाद शुरू करूंगी, अरे अभी नहीं, अभी तो क्या है, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं भी इस काम को नहीं, 2-4 साल बाद मैं इस काम की स्टार्टिंग करूंगी।
तो दोस्तों वो 2-4 साल कभी नहीं आता है। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको आज अगर आपने सोच लिया है, दिमाग में प्लानिंग बनाइए, पेपर निकालिए, बात करिए, घर में अपना बजट डिसाइड करिए, क्या काम आपको कैसे करना है, उसकी शुरुआत करिए। तो दोस्तों अगर आपके अंदर ये 6 गुण कह सकती हूँ या कह सकती हूँ ये 6 अवगुण हैं, तो आप बिजनेस लाइन में बिल्कुल मत आइएगा। दोस्तों मेरा आज का जो आज का वीडियो था मेरी उन सारी महिला मित्रों के लिए है जो मेरी तरह हाउस वाइफ है और बिजनेस करना चाहती हैं। तो इन 6 पॉइंट से ना आप खुद को जरूर आंकिएगा कि क्या आपके अंदर ये गुण या अवगुण जो भी आपको मानना है मान लीजिए ये आपके अंदर है, ये आपके अंदर स्किल है बिजनेस में आने की, तो आप बेशक बिजनेस लाइन में आइए। और मेरे वीडियो में बहुत ही छोटे छोटे प्रकार के बिजनेस मैं आपसे शेयर करती हूँ जिसको हम जैसी महिलाएं घर बैठे अपने खुद के समय निकाल के अपने सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बल्कि मैं खुद अपनी एक कॉस्मेटिक शॉप रन करती हूँ, 2 मेरा यूट्यूब चैनल है जिसको मैं चला रही हूँ। हाँ, यूट्यूब चैनल में अभी मुझे सफलता नहीं मिली है लेकिन प्रयास जारी है, एक न एक दिन इसमें भी सफलता जरूर मिल जाएगी अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आज आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये 6 पॉइंट आपको अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लाती हूँ कोई ऐसा छोटा सा बिजनेस जिसको आप घर बैठे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।